हेलो बच्चा लोग, सभी बच्चों का ज्ञानम क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस और हम साइंस के सभी पार्ट की जानकारी लेंगे और हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की चर्चा भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विज्ञान बोलते हैं। बेटा ये 3 पार्ट होता है। सर पहला क्या है? बेटा पहला होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और बेटा दूसरा पार्ट होता है बेटा रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान और बेटा तीसरा पार्ट होता है जीव विज्ञान। अगर बात की जाए बेटा इसकी इंग्लिश की तो इसे बोलते हैं फिजिक्स। बेटा इसे बोलते हैं केमिस्ट्री और बेटा इसे बोलते हैं बायोलॉजी। तो बेटा अगर हम बात करें विज्ञान क्या है, तो विज्ञान को हम कहते हैं कि किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बेटा अगर हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसे बेटा क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान 3 पार्ट में बटा है। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान और तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। तो बेटा अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान क्या है सर, तो भौतिक विज्ञान में हम चर्चा करते हैं सर प्राकृतिक एवं कृत्रिम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सर हम भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम घटनाओं का अध्ययन करते हैं और बेटा हम रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुणों पदार्थों के गुणों एवं संरचना का जानकारी लेते हैं या अध्ययन करते हैं। तो उसे बेटा हम क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहते हैं। और सर बायोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का। इसमें हम जीव जंतु का सर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अगर फिर से बेटा देखा जाए तो भौतिक विज्ञान क्या है सर? इसमें हम प्राकृतिक एवं कृत्रिम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान क्या है सर? पदार्थों के गुणों संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर जीव विज्ञान क्या है सर? जीव एवं जंतु के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बेटा अगर हम बात करें कि कक्षा 9 में भौतिक विज्ञान के कितने चैप्टर हैं और रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हैं, तो भौतिक विज्ञान में चैप्टर की बात की जाएगी 5 और रसायन विज्ञान में बात की जाएगी 4। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के कितने मतलब टॉपिक पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान के हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे। अब आगे बात करेंगे भौतिक विज्ञान के कितने टॉपिक हैं या कितने इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान और एक तरफ लिख लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बेटा एक तरफ भौतिक विज्ञान हो गया और एक तरफ हो गया बेटा हमारा रसायन विज्ञान। तो बात की जाए बेटा कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे? भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे? अगर बात की जाए पहले की तो गैलीलियो को माना जाता है और हुक्म लिखा हुआ है कि न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन थे। और रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए, एंटोनी लेवासिए हैं। हम चर्चा करते हैं कि भौतिक विज्ञान में कितने टॉपिक हम पढ़ेंगे। सर हम पहला पढ़ेंगे गति। सर हम दूसरा पढ़ेंगे गति के नियम। गति के नियम और बेटा इसे हम बल भी कहते हैं। चैप्टर का नाम बल भी है, कहीं कहीं लिखा होगा बुक में। तीसरा बेटा हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे बेटा। और बेटा चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा पढ़ेंगे। और बेटा पांचवा टॉपिक हमारा होगा ध्वनि। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 4 चैप्टर आएगा। पहला सर क्या है? हमारे आस पास
के पदार्थ। और बेटा अगर दूसरे चैप्टर की बात करें हम, तो हमारे आस पास के शुद्ध पदार्थ। और बेटा हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो वो क्या है, परमाणु एवं अणु है। और चौथे चैप्टर की बात करें चैप्टर की, तो क्या है बेटा, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना है। तो ओवरऑल बेटा क्या है कि भौतिक विज्ञान के 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला गति है, दूसरा गति के नियम है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण है, चौथा क्या है, कार्य एवं ऊर्जा है, पांचवा क्या है, ध्वनि है। और हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पहला पार्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा परमाणु एवं अणु। और चौथा क्या है, परमाणु की संरचना। तो बेटा अगर हम बात करें कक्षा 9 की साइंस की, तो बेटा हम चैप्टर नाम गति है, लेकिन बेटा हम गति के पहले सीखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि हम बात कर पाए कि जैसे बल आ गया, हमारा चाल आ गया, कौन सी राशि है, इसका मात्रा क्या होता है। अगर इन सब की जानकारी लेना है तो हमें बेटा एक टॉपिक है, इसमें अब पहले था कट गया है, तो वो है मापन। तो बेटा मापन से पढ़कर तो हम यहाँ चैप्टर पे आएंगे गति, क्योंकि मापन अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें यहाँ के किसी भी भौतिक राशि का यूनिट बताना, उसके बारे में मात्रा की चर्चा करना, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, बेटा इन सब की हम भौतिक राशियों का मापन या मात्रक हम देख सकते हैं। तो बेटा हम पढ़ेंगे सर इन सब से हट के भौतिक विज्ञान के नया टॉपिक हम लेंगे, चैप्टर से हट के मापन। क्या लेंगे सर, मापन लेंगे। बेटा हम आगे देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है जो हम सीखने वाले थे, मापन और मात्रक। सर देखते हैं मापन क्या है सर, पहले मापन जान लेते हैं मापन क्या होता है। सर किसी भी भौतिक राशि को परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना बेटा क्या कहलाता है, मापन। सर फिर से अगर देखें सर मापन क्या है सर, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मेजरमेंट होती है। सर परिभाषा क्या निकल के आता है, किसी भी भौतिक राशि को परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना बेटा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सर जैसे मापन मतलब जैसे बेटा हमने कोई लंबाई नापा, लंबाई कितना आया, 2 मीटर, लंबाई कितना आया, 2 मीटर आया। सर 2 क्या है सर, परिमाण है। सर क्या है, परिमाण है। सर मीटर क्या है, किसी भौतिक राशि की मात्रक है। किसी भौतिक राशि क्या है, मात्रक है। सर किसका मात्रक होता है, मीटर, लंबाई का, जो हम आगे भी देखेंगे। जैसे बेटा हम आलू किसमें तौलते हैं, केजी में तौलते हैं। तो अगर बेटा मैं लिख दूं 5 केजी, सर 5 केजी क्या है सर, 5 क्या है सर, परिमाण है। सर केजी क्या है, भौतिक राशि है। सर किसे नाप पाते हैं हम, सर द्रव्यमान से। सर तराजू लेते हैं तो उसे हम आलू के तौलते हैं, सर वही क्या है, भौतिक राशि है। तो सर मापन क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना सर क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सर उसके आगे हम देखेंगे भौतिक राशि। सर भौतिक राशि क्या होती है सर, जिन राशियों का मापन, जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जा सके उसे बेटा क्या कहते हैं सर, हम भौतिक राशि कहते हैं। बेटा फिर से सर भौतिक राशि क्या होती है सर, जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सके बेटा उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। सर एग्जांपल में कैसे, जैसे द्रव्यमान, क्या सर, द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, चाल, ताप और ताप इसके बाद और है तो आदि लिख दिया गया है। तो सर आपको समझ में आ गया और सर मापन क्या है। और सर मात्रा की बात अभी करते हैं। सर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और सर हम एक एक्स्ट्रा देखते हैं। सर एक्स्ट्रा क्या देखते हैं सर, पूरक राशि। सर कितना क्या देखते हैं सर, हम पूरक राशि देते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे क्लास में। सर इसके हम आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं सर, उन्हें हम क्या करेंगे, चर्चा कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर हम, चलिए सर अब हम आगे देखते हैं। सर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। सर पहला क्या है, मूल राशियां, और सर दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। सर पहले मूल राशि देख लेते हैं। सर मूल राशि क्या होती है सर, वे भौतिक राशियां जो खुद पर क्या होती हैं सर, आश्रित होती हैं। मतलब ऐसी राशियां जो किसी से मतलब नहीं रखती, वो खुद होती हैं, तो बेटा वह क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि, सॉरी मूल राशियां क्या कहलाती हैं बेटा, मूल राशियां। और यह सर 7 प्रकार की होती है सर, यह 7 प्रकार की होती है सर। सर पहला क्या है, लंबाई। सर दूसरा क्या है, द्रव्यमान। सर तीसरा क्या है, समय। चौथा क्या है, ताप।
पांचवा क्या है विद्युत धारा, छठवां क्या है ज्योति तीव्रता, सातवां क्या है पदार्थ की मात्रा। सर अगर हम बात करें सर मूल राशि की, तो मूल राशि क्या होता है सर, वे भौतिक राशियां जो खुद पर आश्रित होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। सर 7 प्रकार की होती हैं बताया सर, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सर ये जितनी भी राशियां हैं सातों, ये खुद पर निर्भर करती हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होती। सर मतलब क्या है, सर मतलब इसके यूनिट्स देखते हैं सर, जैसे लंबाई को सर मापते हैं मीटर से, द्रव्यमान मापते हैं केजी से मापते हैं। सर देखो अगर बात की सर मीटर से नापते हैं और उसे केजी से नापते हैं सर, कोई देखो कोई दिख ही नहीं रहा है कि मतलब है कुछ इन दोनों का, मतलब ही नहीं है, तो इसलिए सर इन्हें क्या कहा गया है, मूल राशि। सर ये क्या है आपस में खुद पर आश्रित हैं। सर मैं बेटा तो हम आगे क्या देखेंगे, व्युत्पन्न राशियां देखते हैं बेटा। व्युत्पन्न राशि क्या होती है सर, इसे बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं सर। व्युत्पन्न राशि क्या है सर, वे राशियां जो मूल राशि पर क्या होती है बेटा, निर्भर होती है सर, उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। सर फिर से सर व्युत्पन्न राशि है क्या सर, वे राशियां जो मूल राशि पर निर्भर होती हैं सर, उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। सर अगर एग्जाम्पल की बात करें सर, जैसे चाल, त्वरण और बल आदि, सर कैसे हैं ये सर, व्युत्पन्न राशि समझाइए तो। सर देखो बेटा, चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और बेटा अगर बात की जाए दूरी मतलब बेटा क्या होती है, लंबाई होती है बेटा, क्या होती है, लंबाई ही होती है बेटा। और बेटा समय क्या होता है सर, मात्रक, समय समय ही है, समय क्या है, समय ही है, तो लंबाई और समय पर क्या कह रहा है, ये निर्भर कह रहा है। सर समय और लंबाई क्या सर, मूल राशि है और सर मूल राशि पर ये निर्भर कर रहा है सर, इसलिए चाल क्या है सर, व्युत्पन्न राशि है। सर वैसे त्वरण देख लो, त्वरण, सर त्वरण क्या होता है सर, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, अर्थात वेग लिख लेते हैं हम, बटे समय करते हैं। सर अब वेग में क्या होता है सर, हम पढ़ के अगर चाल और वेग की बात करें तो दूरी स्थान विस्थापन हो जाता है। सर होता क्या है वेग बराबर, सर वेग बराबर होता है विस्थापन, सर विस्थापन बटे में समय, सर बटे में क्या होता है समय, तो सर आगे बन जाएगा सर ये विस्थापन, विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। सर आप देख रहे हैं सर त्वरण बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे में का समय स्क्वायर। सर आपको बता भी है सर विस्थापन किसको दर्शाता है, सर लंबाई क्यों ही, बस यहाँ लंबाई क्या लेते हैं सर, छोटी लेते हैं हम, सर समय है। सर अब बताइए सर मूल राशि लंबाई भी है सर, मूल राशि समय भी है सर, ये त्वरण जो है लंबाई और समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा सर, व्युत्पन्न राशि होगी सर। सर अगर बल की बात करें सर, बल की बात करें, बल बराबर होता है सर द्रव्यमान यमी होता है सर, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है सर। सर अभी हम पढ़ के आए सर, त्वरण भी समय और लंबाई पर निर्भर कर रहा था, और सर द्रव्यमान क्या है सर, द्रव्यमान खुद ही एक है राशि है, मूल राशि है, तो द्रव्यमान है, त्वरण पढ़ के सर लंबाई और समय पर निर्भर करता है त्वरण, और बल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, इसलिए सर बल भी क्या होगा सर, बल भी व्युत्पन्न राशि होगा बेटा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।